नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो आपके कल यानी कि 24 नवंबर को जेल वार्डर की परीक्षा में पूछे गए थे। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपका भी जेल वार्डर का एग्ज़ाम है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को देखकर आपको पेपर का लेवल का पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल किस प्रकार का आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कल जो यानी कि 24 नवंबर में आपके थर्ड पाली में जो क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था थर्ड पाली का, भारत में राष्ट्रपति आपातकाल किस परिस्थिति में लगाया जाता है जब देश की सुरक्षा या संवैधानिक व्यवस्था खतरे में हो। तो देखिए, इसका राइट आंसर था राष्ट्रीय सुरक्षा संकट। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था कि वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके गतिशील तरल केंद्र के कारण उत्पन्न होता है जिससे कंपास दिखाता है। तो देखिए, आंसर था इसका बाहरी कोर। अगला क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी वाला घर माना जाता है। तो इसका जो आंसर था ऑप्शन बी असम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस नदी को डॉकिंग की गंगा कहा जाता है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आंसर था इसका गोदावरी। देखिए, यहाँ पर जो मिस्टेक है, यहाँ पर लिखा होगा दक्षिण की गंगा, ठीक है। ये था किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आगे जो क्वेश्चन आया हुआ था, भारत में मेक इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना था। तो देखिए, इसका जो आंसर था ऑप्शन बी 2014। अगला क्वेश्चन था, किस गैस को ग्रीन हाउस गैसों की रानी कहा जाता है जो वैश्विक तापमान में सर्वाधिक योगदान देती है। तो आंसर था इसका कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन में पूछा था, किस वैज्ञानिक ने गति के 3 नियम दिए जो आधुनिक भौतिकी का मूल अधिकार माने जाते हैं। तो आंसर था ऑप्शन बी न्यूटन। अगला क्वेश्चन था, भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर नागरिक सीधे किस न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। तो आंसर था ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। देखिए, अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था, भारत का सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है जिसकी समुद्री सीमा 1600 किलोमीटर से भी अधिक है। तो देखिए, इसका जो आंसर था ऑप्शन सी गुजरात था। क्वेश्चन नंबर 10 था, किस मिशन का उद्देश्य भारत के गांवों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाना था जिसे ई गवर्नेंस का आधार माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया। देखिए, आगे जो क्वेश्चन पूछा था, भारत का कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहा जाता है जहां विश्व के सर्वाधिक चाय बागान पाए जाते हैं। तो देखिए, आंसर था इसका ऑप्शन सी असम। क्वेश्चन नंबर 12 था कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है जिसका क्षेत्रफल लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो आंसर था इसका सहारा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सहारा रेगिस्तान किस देश में स्थित है। देखिए, आगे जो क्वेश्चन पूछा था, किस संविधान संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जिससे स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिली। तो देखिए, इसका जो आंसर था ऑप्शन सी का 73वां संविधान संशोधन। और देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें यह क्वेश्चन आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पालियों में पूछ लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था कि विश्व में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है जिसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो देखिए, आंसर था ऑप्शन बी अमेजोन वर्षावन। क्वेश्चन नंबर 15 था, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। आंसर था कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, जो अगला क्वेश्चन था, किस तापमान पैमाने पर पानी का हिमांक 0 और क्वथनांक 100 डिग्री निर्धारित किया गया है। तो आंसर था सेल्सियस पर, ठीक है। ऑप्शन सी था इसका राइट आंसर। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य वैश्विक शांति स्थापित करना था।
तो आंसर था ऑप्शन सी 1945। ठीक है। आगे क्वेश्चन जो पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है जहाँ इसे तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो आंसर था इसका ऑप्शन ए मानसरोवर। ठीक है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी जो प्रशासनिक से योजनाओं का महत्वपूर्ण आधार बनी? तो आंसर था इसका ऑप्शन सी 1882 में। ठीक है। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किस प्रतिक्रिया के द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन तैयार करते हैं जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है? तो देखिए आंसर था इसका ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन था, किस भारतीय वैज्ञानिक को माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का पिता कहा जाता है और जिन्हें रडार तकनीकी विकसित की थी? तो देखिए आंसर था इसका ऑप्शन बी जगदीश चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन था, किस योजना के तहत भारत में हर गरीब परिवार को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया जिसे दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना कहा गया? तो देखिए इसका जो आंसर था ऑप्शन बी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था, दुनिया की सबसे गहरी महासागर या खाई कौन सी है जिसकी गहराई 11,000 मीटर से भी अधिक है? तो आंसर था मैरियाना ट्रेंच, ये प्रशांत महासागर का भाग है। ठीक है। भारत का कौन सा पर्वत दर्रा भारत तिब्बत व्यापार मार्ग के रूप में प्रसिद्ध है? तो देखिए इसका जो आंसर था नाथुला दर्रा। ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण कौन सा है जिसके कारण कृषि भूमि घटती जा रही है? तो देखिए आंसर था वनों की कटाई। ठीक है। आगे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस गैस की उपस्थिति से ओजोन परत में छिद्र बनता है जो सूर्य से आने वाली यूवी किरणों को बढ़ाता है? तो देखिए आंसर था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 था, भारत में किस समिति को आर्थिक सुधारों की जनक समिति कहा जाता है जिसने आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी? तो आंसर था ऑप्शन बी नरसिम्हन समिति। क्वेश्चन नंबर 28 था, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है? तो आंसर था इसका मंगल ग्रह, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का कौन सा झील पूर्ण मीठे पानी की झील है जो हिमालयी क्षेत्र में सबसे बड़ी मानी जाती है? तो आंसर था इसका बुलर झील। और देखिए जीके का जो अंतिम प्रश्न था, किस आयोग की स्थापना भारत में चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए की गई है? तो आंसर था इसका चुनाव आयोग। ठीक है। देखिए 30 क्वेश्चन आपके जीके से थे और लगभग 10 से क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आए हुए थे। देखिए पहला क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का, हाल ही में भारत ने 2025 में नेशनल डिजास्टर अलर्ट ग्रिड किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया है? तो आंसर था गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल ट्रेड फैसिलिटी एग्रीमेंट साइन किया? तो आंसर था ऑप्शन बी जापान के साथ। आगे क्वेश्चन था कि हाल ही में जारी ग्लोबल अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष 20 में शामिल हुआ है? तो आंसर था ऑप्शन डी बेंगलोर। अगला क्वेश्चन था, भारत ने 2025 में किस नए हेल्थ मिशन के तहत डिजिटल हॉस्पिटल रजिस्टर लॉन्च किया है? तो आंसर था ऑप्शन बी स्वास्थ्य सुरक्षा 2025। अगले क्वेश्चन था कि हाल ही में भारत ने 2025 में किस राज्य में नेशनल स्किल इनोवेशन हब स्थापित किया है? तो आंसर था ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था, हाल ही में ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या दर्ज की गई है? तो देखिए आंसर आपको यहाँ पर दे रखा है 100 देश, लेकिन इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कितना है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में भारत ने 2025 में किस राज्य में इंडिया फर्स्ट क्वांटम ट्रैक पार्क लॉन्च किया है? तो आंसर था ऑप्शन ए कर्नाटक।
क्वेश्चन नंबर 8 था, भारत ने 2025 में किस नई राष्ट्रीय योजना के तहत युवाओं के लिए स्किल वॉलेट आईडी शुरू की है? तो आंसर था स्किल 2.0 इंडिया। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 था, हाल ही में भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में नेशनल ड्रोन सुपरविजन पॉलिसी लागू की? तो आंसर था सभी क्षेत्रों में, यानी कि उपरोक्त तीनों विकल्प इसके सही थे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था देखिए, हाल ही में भारत ने 2025 में किस देश के साथ एआई डिफेंस कोलैबोरेशन पैक्ट पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर था ऑप्शन ए अमेरिका। तो फ्रेंड्स देखिए, ये थे वो क्वेश्चन जो आपकी 24 नवंबर की जेल वार्डर की परीक्षा में थर्ड पाली में पूछे गए थे। और दोस्तों, यदि आपका भी जेल वार्डर का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और देखिए, आज आपका हो गया 25 नवंबर और अभी हमने सुबह के 5 बजे आपके लिए मैं 25 नवंबर में जितने भी मैथ्स के संभावित क्वेश्चन बनने वाले थे उन सभी क्वेश्चनों को सुबह 5 बजे हमने करा दिया है। तो उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए मैथ्स के, और बाकी आपके जो शिफ्टों का रिव्यू है वो अपनी शिफ्टों के अनुसार आज करा दिया जाएगा। ठीक है। और जीके और जीएस के जितने भी संभावित प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे उन सभी क्वेश्चनों को भी हम आज शाम आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं आज दोबारा से नेक्स्ट पाली में, यानी कि आज की जो फर्स्ट पाली फिनिश होने वाली है उसमें। ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।